हेलो दोस्तों, मिश्रा इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बन स्टील बहुत करके उपयोग होता है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। सो इस सेशन में हम जानेंगे कार्बन स्टील के बारे में। इस सेशन में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है स्टील एंड टाइप्स ऑफ कार्बन स्टील, ऐसे ही डिजिग्नेशन फॉर कार्बन स्टील, इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज इन स्टील। तो आइए एक एक करके इन टॉपिक को देखते हैं। स्टील ये जो होता है वो आयरन और कार्बन का एक एलॉय होता है। आयरन और कार्बन के अलावा भी इसमें कई तरह के एलॉय हो सकते हैं, जैसे कि मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, क्रोमियम एक्सेट्रा। बट जो मेन एलिमेंट्स होते हैं वो है आयरन एंड कार्बन। फर्दर स्टील को तीन भाग में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है स्ट्रक्चरल स्टील, टूल स्टील एंड कास्ट स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील और टूल स्टील को भी हम दो अलग भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, और टूल स्टील के लिए कार्बन टूल स्टील एंड अलॉय टूल स्टील। इस टॉपिक में हम जो बात करेंगे वो करेंगे कार्बन स्टील के बारे में। कार्बन स्टील तीन प्रकार के होते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील भी कहते हैं। जिस भी आयरन कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.05 से लेके 0.3 तक हो उसे हम कहते हैं लो कार्बन स्टील। जिस स्टील में कार्बन परसेंटेज 0.30 से लेके 0.70 तक हो उसे हम कहते हैं मीडियम कार्बन स्टील। और जिस स्टील में कार्बन परसेंटेज 0.70 से 1.5% तक हो उसे हम बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। आप यहाँ देख सकते हैं अप्रॉक्स जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है लो कार्बन स्टील का वो होता है 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर के। जो मीडियम कार्बन स्टील होता है वो 500 से लेके 1250 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक हो सकता है। और हाई कार्बन स्टील में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो अराउंड 1400 से 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर की होती है। लो कार्बन स्टील से हम बना सकते हैं फास्टनर्स, फोर्जिंग के कंपोनेंट्स। मीडियम कार्बन स्टील से हम बना सकते हैं वायर्स एंड रोप्स। जो हमारे गियर के शाफ्ट होते हैं वो गियर शाफ्ट बन सकती है इससे, या क्लच के डिस्क बन सकते हैं। और हाई कार्बन स्टील से हम बना सकते हैं ड्रिल्स, पंचेज एंड डाई, मैंड्रिल एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं ऐसे ही डिजिग्नेशन फॉर कार्बन स्टील क्या कहता है। यहाँ पे मेनली हम बात कर रहे हैं सिर्फ कार्बन स्टील की। तो ऐसे ही डिजिग्नेशन कुछ इस प्रकार का होता है। आइए देखते हैं कि हर डिजिट के बारे में क्या मतलब है। हर डिजिट का क्या मतलब होता है। जो पहला एक नंबर है, आप यहाँ देखें, जो पहला एक नंबर है वो डिनोट करता है कार्बन स्टील को। तो अगर ऐसे ही के बाद किसी पहला डिजिट 1 है इसका मतलब वो है कार्बन स्टील। जो दूसरा डिजिट है उसे फर्दर चार भाग में कैटेगराइज करते हैं, 0, 1, 2 और 5। अगर दूसरा संख्या जो है वो 0 है इसका मतलब होता है वो प्लेन कार्बन स्टील है जिसमें कि मैग्नीज की परसेंटेज 1% से कम होती है। अगर यहाँ पे 1 है इसका मतलब ये रीसल्फराइज स्टील है, 2 है तो रीसल्फराइज और रीफॉस्फोराइज स्टील है, और यहाँ पे अगर 5 है तो ये भी प्लेन कार्बन स्टील है बट इसमें मैग्नीज की परसेंटेज जो है 1 से लेके 1.65% तक मैक्सिमम होती है। जो लास्ट के दो डिजिट है उसका मतलब होता है मीन और एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय वेट। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देख रहे हैं कि ऐसे ही नंबर जो है से 1010, 1015 और 1541। तो सबसे पहला जो नंबर डिजिट यहाँ पे है 1 वो डिनोट कर रहा है ये कार्बन स्टील है। जो दूसरा नंबर है 0 वो कर रहा है कि ये प्लेन कार्बन है जिसमें मैग्नीज की परसेंटेज 1.0 मैक्सिमम है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मैग्नीज जो है वो 0.30 से लेके 0.60 तक ही है। और जो लास्ट के दो डिजिट हैं 10 ये क्या कर रहा है मीन और एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई वेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 10 जो है ये इसमें परसेंटेज कार्बन जो है आपकी 0.08 से 0.13 तक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऐसे ही 1015 की तो यहाँ आप देख रहे हैं जो एक नंबर है वो डिनोट कर रहा है कार्बन स्टील, 0 अगेन डिनोट कर रहा है प्लेन कार्बन जिसमें मैग्नीज जो है 1% से कम है, जो आप यहाँ देख सकते हैं।
कि मैग्नीज की जो परसेंटेज है वो यहाँ 0.30 से 0.60 तक है। और लास्ट का जो ये 2 डिजिट है 15, ये क्या बता रहा है, मीन और एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई वेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन की जो परसेंटेज है वो 0.13 से लेके 0.18 तक है। सिमिलरली अगर हम बात करें SAE 1541 की, तो 1 अगेन कार्बन स्टील जो 5 है, ये आप देख सकते हैं कि प्लेन कार्बन है, लेकिन मैग्नीशियम की परसेंटेज जो है वो 1 से लेके 1.65 तक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की परसेंटेज जो है वो 1.35 से 1.65 है। आइए जानते हैं कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है वैसे वैसे स्टील के मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आते हैं। अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ाता हूँ स्टील में, तो कार्बन की हार्डनेस जो है वो बढ़ जाती है। सिमिलरली कार्बन का बिटरनेस जो स्टील का बिटरनेस है वो बढ़ जाता है कार्बन बढ़ाने से। यील्ड पॉइंट जो है वो स्टील की और ज़्यादा बढ़ जाती है परसेंटेज ऑफ कार्बन के बढ़ने से। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कार्बन का वो बढ़ जाता है कार्बन के परसेंटेज बढ़ाने से। जैसा कि आपने देखा था कि लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील में जो हाई कार्बन स्टील की टेंसाइल परसेंटेज थी जिसमें कि कार्बन कंटेंट ज़्यादा था, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अराउंड 1400 न्यूटन पर mm² थी। जैसे ही कार्बन परसेंटेज बढ़ता है स्टील की मशीनेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन जो डक्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है कार्बन परसेंटेज बढ़ने से, और वेल्डेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है कार्बन परसेंटेज के बढ़ने से। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में इसे ज़रूर लिखें कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हैं। धन्यवाद।